हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका। आज हम परसेंटेज में टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। यानी कि उपयोग कम करना होगा प्याज का। 50% की वैल्यू क्या होती है? 50% बराबर 1/2। यानी कि पहले प्याज की कीमत कितनी थी? 2 रुपए पर किलो, और अब कितनी है? अब होगी 2 और 1 3 रुपए पर केजी। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम होगा 3 दूनी 6। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 से 2 बार। यानी कि पहले 2 रुपए के हिसाब से 3 किलो आती थी, और अब 3 रुपए के हिसाब से 2 किलो प्याज आती है। तो उसे अपने व्यय में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 1/3 किलो पे 3 गुणा 100। यानी कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है। इससे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाना है, कितनी परसेंट की कटौती करेगी? 25%। 25% बराबर होगा 1/4। पहले कितनी थी? पहले थी 4, और अब कितनी हो गई है? 25% की कटौती करेगी, यानी कि एक कम हो गया। 4 में से एक गया 3। एलसीएम कितना हो गया? 12। 4 तिया 12, 3 चौक 12। तो इसकी
कटौती निकालनी है, कितने में निकाली जाएगी? 1/3 पे गुणा 100 बराबर होगा 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? तो कम की हुई कीमत ज्ञात करनी है। 21/100 यानी कि 21% कम कर दी। पहले कितने की लेता था? 100 की। कोई सामान पहले 100 रुपए का लेता था, अब वो 21 रुपए कम कर रहा है, मतलब कटौती हो गई। अब वो सामान कितने में आ रहा है? 79 रुपए में। एवरेज कितना हो जाएगा? 7900। 100 से कितनी बार जाएगा? 79 बार, और 79 से 100 बार, यानी कि पहले 100 रुपए में 79 सामान आता था, अब 79 रुपए में 100 सामान आएगा। थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसे। पहले 100 रुपए में कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 100 रुपए में 79 kg, अब आ रहा है 79 रुपए में 100 kg। 100 में से इस 79 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 21। 3 kg बराबर कितना हो गया? 21। एक बराबर कितना हो जाएगा? 7 रुपए पर केजी। आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत
20% कम हुई तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? जल कर में यानी कि जल के कर में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसने अपनी खपत 20% कम कर दी, तो धन में मतलब उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो ज्ञात करना है हमें। वृद्धि कितने रुपए की हुई है, कितने परसेंट हुई है? 20। और कमी कितनी परसेंट हुई है? कमी भी 20% ही हुई है। प्लस 20 गुणा ये वृद्धि है माइनस 20 ये होगी कमी बटे 100, यानी 0 हो जाएगा ये। 20 की 20 में गुणा करेंगे हो जाएगा 400 माइनस का बटे 100, दो जीरो कट जाएंगे, -4 की कमी हो गई, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। तो किसी संख्या को x% बढ़ा दिया, उसी संख्या को वापस लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। हम मान लेते हैं 100 थी, कोई संख्या 100 थी, उसे x% बढ़ा दिया, तो x% के लिए 100 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस x बटे 100। अब उस संख्या को वापस लाने के लिए क्या करना होगा, तो x% करना है 100 प्लस x, क्योंकि वापस लाने के लिए 100 प्लस x से भाग करेंगे, गुणा 100 कर देना है, ये हो जाएगा 100x, x की 100 में गुणा हो जाएगी बटे 100 प्लस x, आंसर हो जाएगा इतना परसेंट है कम करना होगा, आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल के पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। यानी कि चावल चावल की कीमत जो थी हम मान लेते पहले 100 रुपये थी, अब 60% बढ़ गई है। तो 60% जब बढ़ जाएगी 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, यानी कि 160 हो गई। अब इस कीमत से इस कीमत को लाने के लिए कितना करना होगा, अंतर कितना इनका 60, किस पे से लाना है 160 पे से 100 पे लाना है, गुणा 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 600। इसे काटना है दो से, दो तिया 6, दो से कितनी बार कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 15 चौका 60, ये हो गया 150 गुणा 150 बटे 4, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बटे 4, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये पहले क्वेश्चन आया था, इसका एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। इसमें फॉर्मूले में क्या होगा, पहले करना है वृद्धि प्लस कमी प्लस ये माइनस हो जाएगा या प्लस वृद्धि गुणा कमी बटे 100। इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। वृद्धि कितनी की हो रही है 25 की, और कमी कितनी की हो रही है, कमी हो रही है 20 की, गुणा 25 ये प्लस हो जाएगा, गुणा -20 बटे 100। 25 की 25 चौका 100, 4 से कितना हो जाएगा 5 बार, -5 हो जाएगा, 25 में 20 गए 5 बचा, और ये -5 तो बराबर 0 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा पहला, ना हानि होगी और ना लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, किसी कारखाने ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है? माना पूर्व में 100 रुपए में 100 जूते खरीदे थे। नया बजट बराबर 160, क्योंकि 60% की वृद्धि हो गई। पहले 100 में खरीदे तो 160 में खरीदने पड़ेंगे। नई कीमत पहले 1 रुपए में जूता आ रहा था, अब 1 पाउंड 20 पैसे में रुपए पर जूते आएंगे। तो इसकी खरीद की संख्या निकाल लेनी है। 160 बटे 1 पाउंड 2, 1 पाउंड हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 400 बटे 3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर बचेगा 3 तिया 9, 1/3। 100% तो थी पहले, अब 33% की वृद्धि हो गई। 33 सही 1/3% की। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इससे पुराने मूल्य पर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? हम मान लेते हैं पहले कोई संख्या 100 थी, उसमें 10% की कमी कर दी तो वो हो गई 90। 10% की कमी कर दी। अब इसे दोबारा उस संख्या में लाने के लिए कितने, तो अंतर कितना हो जाएगा 10 का किस पे 90 पे गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 100/9। 9 एकम 9, 9 एकम 9,
11 से 1/9% की वृद्धि करनी होगी दोबारा उसे संख्या को लाने के लिए। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, उसे पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वेतन को कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये क्वेश्चन पहले की तरह ही है। हम मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये था, अब उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 80। अंतर कितना होगा 20 का, इसे इससे इसमें लाना होगा, तो इसमें से 80 की भाग करेंगे गुणा 100। 10 से 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 5 पार, यानी कि 25% की वृद्धि करनी होगी। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होता होगा। कोई संख्या है, हम मान लेते हैं वो संख्या है 100, उसे पहले 10% घटाया गया, तो कितना होगा 90। फिर उसे 10% बढ़ाया गया, तो 90 का 10% कितना होगा 9, यानी कि 99 हो गया। तो अब उस संख्या का ये पूछ रहा है कितना बचेगा, कितने परसेंट की कमी रहेगी, तो इसमें 1% की कमी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि 100 से 99 हो गई वो, तो 1% की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई। हम मान लेते हैं उसका वेतन पहले था 100 रुपये, घटा दिया, कितना घटाया 50% घटा दिया, कितना वेतन बचा 50 रुपये, फिर वो 50% बढ़ा दिया, तो अब कितना हो जाएगा 50 का 50% 25, यानी कि 75% हो गया। तो कमी कितनी परसेंट की हुई, 100 से 75 आ गया, अंतर कितने का है 25 का, किस पे निकालना 100 पे, गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 25% की कमी। आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य के उसी मूल्य का 60% था। 2001 से 2 तक मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। एक इमारत का मूल्य हम मान लेते हैं 100, 20% की कमी होगी 2001 में, कितना बचा 80%, और 2001 में 20% कम था उसका मूल्य। 2002 में 40% की कमी होगी, यानी 60% बचा। तो वो कह रहा है 2001 में और 2002 में कितना अंतर था, कितना अंतर था 20 का, किस पे 80 पे, गुणा 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% की कमी। आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।